Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, at a given instant, A is moving with velocity 5 meter per second upward. What is the velocity of B at that time? Option A given a 15 meter per second downward. Option B 15 meter per second upward. Option C 5 meter per second downward. Option D 5 meter per second upward. So, to understand this question, we need to understand about the concept of constrained motion. So, as a key concept, we need to understand about the concept of constraint motion. सो जब हम बात करते हैं कंस्ट्रेंट मोशन की, सो इट इज़ बेसिकली दैट मोशन जिसका वी कैन से एक बॉडी का मोशन जो है दूसरी बॉडी को के मोशन को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और वी कैन रादर से कि एक बॉडी जो है दूसरी बॉडी को फिक्स पाथ पे चलाने के लिए फोर्स कर रही है। सो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन इज। तो यहाँ पे अगर हम पुली ब्लॉक का एक एग्जांपल ले, लेट्स सपोज वी हैव अ पुली जिसपे एक ब्लॉक, दो ब्लॉक्स अटैच्ड हैं एंड यहाँ पे एक ब्लॉक है ए, एक है बी। B is moving downward, so A will be forced to move upward, ठीक है ना। So that is what the constraint motion is. So यहाँ पे we can see using this we will try to analyze the situation. यहाँ पे अब ये जो string है, if the string considered to be as massless, so we can say and inextensible. So यहाँ पे जो tension develop होगा in the string it will be the same. अगर string same होगी तो tension develop will be the same, ठीक है। अब ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को बेसिकली जो कि पुली ब्लॉक सिस्टम है and it is of the type constraint motion, so we can say we will use the concept of work done by internal force will be equals to 0. अब इंटरनल फोर्स क्या है? इंटरनल फोर्स जो सिस्टम के अंदर डेवलप हो रही है। अब यहाँ पे जब सिस्टम ब्लॉक बी जब मूव करेगा नीचे की तरफ, ब्लॉक ए जब मूव करेगा ऊपर की तरफ, सो यहाँ पे वी कैन सी के जो टेंशन डेवलप होगी इन द स्ट्रिंग दैट विल बी एन इंटरनल फोर्स। और ये फोर्सेस जो डेवलप होंगी ये कैसी होंगी? ये होंगी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, या फिर हम इसको एक्शन एंड रिएक्शन पैर भी कह सकते हैं। सो वी कैन से जो नेट इफेक्ट आएगा इनका वो क्या आएगा? वो आएगा 0, राइट। अब हमने क्या लिखा? वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स विल बी 0। अगर हम ब्लॉक बी को एनालाइज करें, जो कि हमारा सिचुएशन में अब क्वेश्चन में जो गिवन है हम उसको एनालाइज करते हैं। तो ब्लॉक बी के स्ट्रिंग हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग जो है थ्रू आउट वो सेम है, राइट। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। लेट्स ट्राई टू रीड्रॉ इट। इस तरीके से हम बना लेते हैं इसको। यहाँ पे हमारा ब्लॉक बी है, राइट। दिस इज द पुली अगेन। यहाँ पे है हमारा ब्लॉक ए, ठीक है। बोथ आर कनेक्टेड फिक्स्ड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग क्योंकि सेम है, सो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी द सेम, यानी कि टी रहेगा स्ट्रिंग में टेंशन, ठीक है। एंड ये स्ट्रिंग अलग है ये वाली, तो इसमें टेंशन आ जाएगा ऊपर टी, और ये दोनों में टी टी है, तो ये स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा ट्वाइस ऑफ टी। सिंस यहाँ पे ये जो पुली है मूवेबल वो मासलेस हम कंसिडर कर रहे हैं, सो टू ये जो टेंशन हमने दूसरे स्ट्रिंग में लिखे ट्वाइस, सो दैट विल बी ट्वाइस ऑफ ऊपर की जो दोनों स्ट्रिंग है उनमें जो टेंशन है उसके बराबर हो जाएगी नीचे अकेले में, दैट इज 2t, ठीक है। सो नाउ वी विल कंसिडर के लेट्स सपोज ये स्ट्रिंग जो बी है, हमें बोला गया क्वेश्चन में कि ब्लॉक ए इज मूविंग अपवर्ड, सो ए अपवर्ड मूव कर रहा है। लेट्स से इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है x, तो हम मान लेते हैं बी भी अपवर्ड मूव कर रहा है, हमें पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ मूव कर रहा है, एंड इसका डिस्प्लेसमेंट है y। सो अब ये जो जितनी भी टेंशन हमने शो की ये सारी क्या है? ये इंटरनल फोर्सेज हैं। सो वी कैन सी के वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स हैज टू बी इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? फॉर ब्लॉक बी के वजह से अगर हम वर्क डन लिखें, बेसिकली वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो अगर ब्लॉक बी की वजह से वर्क डन देखें तो बी जो है ऊपर की तरफ जा रहा है एंड टेंशन फोर्स जो है वो भी ऊपर की तरफ है, यानी cos 0 विल बी 1। So in this case we will write it as to be t into y, force into the displacement in the direction of force basically। and यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे टोटल फोर्स जो है ऊपर की तरफ x a ब्लॉक के ऊपर वो है t plus 2t, that is 3t। so 3t into x and that will be equals to 0। so यहाँ से हम देख सकते हैं y can be written as minus of 3x, right। फ्रॉम द सिचुएशन हमें डिस्प्लेसमेंट का कंस्टेंट रिलेशन मिल चुका है। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन टू गेट द वेलोसिटी टर्म। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या मिलेगा हमें? dy by dt
विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 dx by dt। अगर हम ध्यान से देखें तो dy by dt क्या है हमारा, dy by dt is nothing but the velocity of block B and that will be equals to minus of 3 times velocity of block A। ठीक, अब यहाँ से अगर केयरफुली एनालाइज करें तो हमें A का तो वैल्यू गिवन है, तो माइनस ऑफ 3 इंटू 5 एंड दैट विल बी कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है वेलोसिटी ऑफ बी, दैट मीन्स कि वेलोसिटी ऑफ बी जो है या फिर ब्लॉक बी जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होता हुआ दिख रहा है ऑप्शन ए के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।